एक दिन महाराज अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उनके मन में एक अनोखी प्रतियोगिता कराने का विचार आया। मंत्री जी, आज हम अपने राज्य में एक अनोखी प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। महाराज, कैसी प्रतियोगिता? जो भी व्यक्ति पूरी रात बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इतनी कड़ाके की ठंड में यह चुनौती बहुत कठिन है। इसीलिए तो हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे साहसी व्यक्ति कौन है। आपका विचार बहुत अच्छा है। सैनिकों, जी महाराज। पूरे राज्य में इस प्रतियोगिता की घोषणा कर दो। जी महाराज, आज रात राजमहल के सामने एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो भी व्यक्ति पूरी रात बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जो कोई इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, वह सूर्यास्त से पहले राजमहल पहुंच जाए। यह महाराज अकबर का आदेश है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो मुझे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। इन पैसों से मैं अपने परिवार की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अब चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये प्रतियोगिता जरूर जीतूंगा। लेकिन पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहना आसान नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए ये करना ही होगा। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोलकर दीनू महल के लिए निकल पड़ता है। शाम होते ही राजमहल के सामने सैनिकों ने ठंडे पानी से भरा बड़ा तालाब तैयार कर दिया। तभी दीनू महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में सहभागी होने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम इस प्रतियोगिता के नियम जानते हो? जी महाराज, मुझे पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहना होगा। अगर तुम सुबह तक डटे रहे, तो 100 सोने के सिक्के तुम्हारे होंगे। एक बार फिर सोच लो, रात बहुत ठंडी होने वाली है। मैं तैयार हूँ महाराज। रात गहराती गई। कड़ाके की ठंड के बीच दीनू तालाब में खड़ा रहा। तभी उसकी नजर दूर में जल रही एक छोटे से दिए पर पड़ी। पूरी रात वह दीनू कांपता रहा, लेकिन उसकी नजर उस चमकते दिए पर टिकी रही। वक्त धीरे धीरे निकल रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। मुझे बस पूरी रात हिम्मत नहीं हारनी है। अगर मैं जीत गया तो मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। बस थोड़ी देर और, मुझे यह प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है। इंतजार इंतजार करते करते आखिरकार सुबह हो गई और सैनिक दीनू को तालाब से बाहर निकालकर दरबार की ओर ले गए। क्या सच में तुमने पूरी रात ठंडे पानी में बिताई? महाराज, मैं पूरी रात महल में जल रहे उस छोटे से दिए को देखता रहा। उसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। इसका मतलब तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही थी। अगर ऐसा है, तो तुमने प्रतियोगिता ईमानदारी से नहीं जीती। नहीं महाराज, वह दिया बहुत दूर था। उसने मुझे केवल हिम्मत दी थी। हमें खेद है, लेकिन तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तभी दरबार में मौजूद होशियार और बुद्धिमान मंत्री चतुरसेन आगे आए। महाराज, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस आदमी के बारे में अंतिम फैसला सुनाने से पहले आपको मेरे घर चलना होगा। तुम्हारे घर? आखिर क्यों? महाराज, मैंने अपने घर पर खीर बनवाई है। पहले आप उसका स्वाद चख लीजिए, फिर जो उचित लगे वही फैसला सुनाइए। ठीक है चतुरसेन, हम पहले तुम्हारे घर चलेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। चतुरसेन की बात सुनकर महाराज उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। महाराज चतुरसेन के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर महाराज ने देखा कि एक छोटी सी आग जमीन पर जल रही थी, जबकि खीर की हांडी बहुत ऊंचाई पर लटकी हुई थी। चतुरसेन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं खीर बना रहा हूं महाराज। लेकिन इतनी दूर रखी आग से खीर कैसे पक सकती है? अगर महल के दूर रखे हुए दिए से उस गरीब आदमी को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग से खीर भी पक जानी चाहिए। चतुरसेन, तुमने हमारी आंखें खोल दी। सैनिकों, इस आदमी को उसका इनाम तुरंत दिया जाए। इस तरह चतुरसेन ने अपनी बुद्धिमानी से उस गरीब आदमी को न्याय दिलाया।